नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज न्यू मून है और ये न्यू मून हमारे लिए बहुत पावरफुल शिफ्ट लेकर आने वाला है, ऐसी मेरी इंट्यूशन कह रही है। मैं कार्ड्स कभी भी पहले नहीं निकालती हूँ, आपको भी पता है, आपके सामने रीडिंग करती हूँ मैं। और बट मेरी इंट्यूशन ऐसा कह रही है कि ये एक बहुत पावरफुल शिफ्ट होने वाला है। ये न्यू मून काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली हर एक से डिफ़र करेगा। कुछ लोगों की लाइफ में ये करियर में बहुत अच्छा शिफ्ट लेकर आएगा, कुछ लोगों की लाइफ में ये मनी से रिलेटेड कुछ अच्छा शिफ्ट लेकर आएगा, कुछ लोगों के लिए ये विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड कोई अच्छा गिफ्ट लेकर आएगा, कुछ लोगों की लाइफ में लव से रिलेटेड, कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली बॉन्डिंग से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। तो देखते हैं कि ये न्यू मून हम लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. I call upon you all divine energies to come and be present here. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। न्यू मून की बात करी हमने और पहला ही कार्ड आ गया है गॉडेस ऑफ द मून। मैं थोड़ा सा कैमरे का एंगल शिफ्ट करती हूँ, जस्ट अ मिनट गाइज। सो पहला कार्ड आया है गॉडेस ऑफ द मून। व्हाट एल्स? ओके, स्टॉर्म वार्निंग, व्हाट एल्स? गाइज़, मैं आपको बता दूं, मेरी जितनी भी सोल फैमिली के लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहती हूँ, मैं 2 दिन से लाइव नहीं आ पाई। मेरे कुछ बैक टू बैक सेशंस चल रहे थे, तो कल मैं आफ्टरनून में आपकी रीडिंग डेफिनेटली ले लूँगी। मैंने सबके नाम नोट कर लिए हैं, तो कल आफ्टरनून में आप अपने आप को फ्री रखिएगा और आफ्टरनून में मैं आपकी रीडिंग डेफिनेटली ले लूँगी, फ्री लाइव सेशन, ठीक है। लेट्स सी मोर। हीलर ऑफ द एजेस, what else? Victory, just one more card, spirits, just one more card. Hostilities
एंड बॉटम से है थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत दिनों बाद ये कार्ड आया है। व्हाट एल्स? एम्परर, माय लास्ट शफल, हैंगमैन। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। ब्लेसिंग्स, यहाँ पर आया है एम्ब्रेसिंग, यहाँ पर आया है प्योरिटी, व्हाट एल्स? माय लास्ट शफल, ओके। बॉटम से आया है ट्रस्ट। ऑल राइट, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। ऑल दैट ग्लिटर्स, व्हाट एल्स? सेरेंडिपिटी, व्हाट एल्स? ओके, पॉइज्ड, ब्लेस्ड, माय लास्ट शफल, बॉटम से आया है बिटवीन वर्ल्ड्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। न्यू मून एनर्जीज, न्यू मून, मुझे एक एक करके कार्ड दीजिए प्लीज़, थैंक यू। न्यू मून एनर्जीज, द ट्राउट एंड लिली ऑफ द वैली, the deer and the oat, the snail and huckleberry, my last shuffle, the coyote and the datura, and bottom से है the wolf and rose hip।
मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोनोलॉजी डेक से हम देखें कि क्या एनर्जीज़ हैं कल की, आज की, सॉरी। फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, बी हम्बल। ऑनर योर फीलिंग्स, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है क्राउन चक्रा की। आपको कहा जा रहा है कि आप स्पिरिट के साथ, अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर पाइसेस में आया है ये, और पाइसेस डिटैचमेंट को भी दिखाता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को कनेक्ट करिए। वर्ल्डली लाइफ एक तरफ है, हमें पता है हम सबको वर्ल्डली लाइफ में जीना है, बट अपनी सोल से कनेक्ट करिए, जिससे कि आप हायर रेल्म से कनेक्ट हो सकें, हायर रेल्म के स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हो सकें। ओके, एनी अदर कार्ड? बॉटम से अगेन पाइसेस में है टॉक लेस एंड फील मोर। यहाँ पर एमेथिस्ट के साथ, अगर आपके पास एमेथिस्ट हो तो उसके साथ आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। यहाँ से लास्ट हम देखते हैं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है स्पिरिट्स हमारे लिए? ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है? ओके, सन इन एरीज, ओके, दो कार्ड एक साथ आ गए। मरकरी इन कैप्रिकॉर्न, वीनस इन वर्गो, Saturn in Virgo. Any other card? My last shuffle. Thank you. बॉटम से है मून एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं क्या आया है आपके लिए। ये न्यू मून क्या लेकर आ रहा है? ओके, सबसे पहले जो एनर्जी आई है वो है गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस न्यू मून के बाद। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मुझे मिला है वो यही मिला है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आपको पूर्वाभास होता हुआ नज़र आएगा। कुछ ऐसी इंट्यूशन आएगी कि जैसे ये नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ गलत है। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनकर ही डिसीजन लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। सेकंड, स्टॉर्म वार्निंग। ये जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये जो स्टक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, बिटवीन वर्ल्ड्स आप एक ट्रांजिशन की फ़ेज़ में है। एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरे चैप्टर में एंटर होना है। वो जो ट्रांजिशन का फ़ेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है, और ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो ये जो आपको परखना सिखाया जा रहा है कि हर चीज़ सोना नहीं होती, तो ये परखना आपको सिखाया जा रहा है इस आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। ये जो तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आया है, ये आपको अवेकन करने के लिए आया है, आपकी स्पिरिचुअल सोल को अवेकन करने के लिए आया है,
जिससे कि आप इतनी अच्छी परख बना लें, इतनी अच्छी आपके अंदर इंट्यूशन आ जाए, जिसकी वजह से आप अपनी स्टक सिचुएशन से खुद ब खुद बाहर निकलना सीख जाएं, आपकी सोल प्योर हो जाए और आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। आपके कुछ कार्मिक डेट्स जो चल रहे हैं पुराने, वो ख़त्म हो जाएं। आपके करियर में एक नया स्टार्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। इस ट्रांजिशन फेज़ से आप पॉजिटिविटी की तरफ, इस ग्रीन साइड की तरफ टूवर्ड्स पॉजिटिविटी मूव करते हुए नज़र आएँ। आप बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करें। एक नई शुरुआत के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएं। खुशियाँ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब कुछ आपकी लाइफ में आए और आपको हर स्फीयर ऑफ लाइफ में, जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप चाहते हैं, वहाँ पर आपको विक्ट्री मिले। जो भी आप मैनिफेस्ट करें वो आपके लिए पूरा हो जाए। इसलिए ये तूफ़ान आपकी लाइफ में आया हुआ है और ये इस न्यू मून के बाद जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि सेकंड ही कार्ड है ये और ये बहुत ही जल्दी इस न्यू मून के कुछ ही टाइम बाद ही ये स्टॉर्म वार्निंग, ये क्योंकि आप बहुत लेसन्स ऑलरेडी अपनी लाइफ से लर्न कर चुके हैं, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने अपनी लाइफ को, चलिए मैं इसको बाद में बताऊंगी। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, कुछ कार्मिक लेसन्स, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आपने ब्रेक करे हैं, कार्मिक पैटर्न्स आपके ख़त्म हो चुके हैं। जो भी कार्मिक डेट्स आप पहले से लेकर आए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक नया स्टार्ट मुझे आपके कैरियर में और फाइनेंसेस में आता हुआ नज़र आ रहा है। लक जो अभी तक आपको फेवर नहीं कर रहा था, वो इस न्यू मून के बाद आपको फेवर करेगा। अगर आपके फादर या आपके फादरली फिगर से आपकी कोई मसला चल रहा था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या वो आपको सपोर्ट नहीं करते थे, तो वहाँ भी आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, फादर मदर दोनों का। और कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन के चांसेस हैं, प्रमोशन एंड ग्रोथ बोथ। ट्रैवल की भी एनर्जी आ रही है मुझे। आपके लिए अबंडेंट ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं और आप उनको गले लगा लें, ये ईश्वर आपसे चाहते हैं। आपकी सोल को प्योर किया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि ईश्वर में विश्वास रखिए, ये आपसे कहा जा रहा है। फिर यहाँ पर है कि ईश्वर जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं एज अ गार्जियन, बस आपको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर भी मुझे यही एनर्जी आ रही है कि जितने भी धोखे आपने खाए हैं वो सारे लेसन्स आपने लर्न कर लिए हैं और उसको लर्न करने के बाद आप प्योर होते हुए नज़र आए हैं। वो सारे लेसन्स आपको इसीलिए दिए गए थे जिससे कि आपको परख हो जाए, पहचान हो जाए और आप सही और गलत का फैसला ले सकें। ट्रस्ट इन द इनविजिबल, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप जो हैं इनविजिबल पावर में बिलीव करिए और इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव करिए कि उसको वो डेफर नहीं करना चाहिए, वो डगमगाना नहीं चाहिए। आपके लिए हीलिंग आ रही है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है आपकी अगेन प्योरिफिकेशन। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी सोल जो है उसको प्योरीफाई किया जा रहा है, उसको अवेकन किया जा रहा है। आपकी सोल बहुत हायर लेवल्स पर असेंड होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर है सन इन एरीज़। तो सन जब एरीज़ में होता है तो वो अपने आप ही उच्च का हो जाता है। तो आपके लिए डेफिनेटली, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके लिए पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, रेज़, इंक्रीमेंट, बोनस नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। आप में इतनी पावर आ रही है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं आप। इस कार्ड को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक पर्सन है और ये एक डेविल है, ये एक डेमन है, एक राक्षस है, एक असुर है। तो ये पर्सन जो है अपनी तलवार की धार से इस ड्रैगन को डरा पा रहा है। इतनी पावर आप में आती हुई मुझे नज़र आ रही है कि आपके अंदर इतनी पावर आएगी कि आप अपने सारे शत्रुओं का नाश कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। फिर है यहाँ पर मरकरी इन कैप्रिकॉर्न। तो
यहाँ पर अगेन मुझे नज़र आ रहा है किसी चीज़ का कंप्लीशन नज़र आ रहा है मुझे। आपकी लाइफ काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होने वाली है इस न्यू मून के बाद। आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे। जैसे हम जो भी किसान होते हैं वो गांव में अपने खेत में एक लाइन में पौधे लगाते हैं, एक लाइन में पौध को लगाते हैं। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हुए नज़र आएंगे, डिसिप्लिन्ड होते हुए नज़र आएंगे, और आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ रहा है रिलेटेड टू करियर। ये मैंने बिना देखे ही कार्ड्स को बोल दिया था कि आपके करियर में मुझे एक स्ट्रॉन्ग चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। और 2 कार्ड्स हमारे पास ऐसे आ चुके हैं जो क्लियरली, बल्कि 3 आ चुके हैं जो, और ये विक्ट्री का भी कार्ड है जो क्लियरली दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत, एक तो आप ऑर्गेनाइज्ड होने वाले हैं, सेकेंडली आपके करियर में बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर है वीनस इन वर्गो। आपकी लाइफ सुव्यवस्थित होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अभी मैंने पौध की बात करी थी, तो ये देखिए कैसे ऑर्डर में लगे हुए हैं, एक के बाद एक, दिस फिर दिस फिर दिस फिर दिस। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ऑर्डर आता हुआ ऑर्डर से मतलब है आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती हुई नज़र आ रही है, सुव्यवस्थित होती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। वैसे जब वीनस वर्गों में होता है तो डेबिलिटेटेड हो जाता है। शुक्र ग्रह की रेमेडी अगर आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। शुक्र ग्रह से रिलेटेड रेमेडी करिए। हो सकता है आपका प्लेसमेंट शुक्र का किसी ऐसी जगह पर हो जिसकी वजह से आपको शुक्र की बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हों, तो शुक्र से रिलेटेड उपाय करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फलदायी रहेगा। अगेन यहाँ पर वीनस इन वर्गो की एनर्जी आई है, नहीं सॉरी, ये तो सैटर्न है। तो यहाँ पर मुझे किसी तरीके का जैसे आपने किसी को खो दिया हो, जैसे आपने कुछ खो दिया हो, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। ये टूटी इमारतें भी दिख रही हैं मुझे, और आप अकेले रहना चाहते हैं। आपको इतना दुख मिला है या आपका हार्ट किसी ने ब्रेक किया है, आपको किसी तरीके की तकलीफ़ बहुत गहरी पहुंची है जिसकी वजह से आप किसी का साथ नहीं दे, मतलब किसी के साथ नहीं रहना चाहते, आप अकेले रहना चाहते हैं कुछ समय, एटलीस्ट कुछ समय तक आप अकेले रहना चाहते हैं। ये एनर्जी आ रही है। तो ये एनर्जी आ रही है डेफिनेटली। किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मिला है, अभी हम टैरो से चेक करेंगे। फिर यहाँ पर अगेन एक तो 6 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आया है, और 1 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आया है, 10 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आया है। कुछ आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, कुछ नई बिगनिंग्स के लिए, कुछ न्यू बिगनिंग्स के लिए आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही है। मून इन कैप्रिकॉर्न, ओके। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, ये नज़र आ रहा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन आपके लिए नज़र आ रहा है। और आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी तो वो भी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ये कंप्लीशन का कार्ड है, और आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, बहुत लॉजिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। बाकी हम टैरो से देखते हैं।
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स, उसके बाद है वर्ल्ड। तो ये जो इंतज़ार आप इतने समय से करते आ रहे हैं उसका एंड होते हुआ नज़र आ रहा है, और ये सेकंड नंबर का ही कार्ड है। तो डेफ़िनेटली बहुत जल्दी ये एंड ख़त्म होने वाला है। जो भी इंतज़ार आपका है वो ख़त्म होने वाला है, और आप तूफ़ान से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अभी मैंने आपको स्टॉर्म वार्निंग का यही मैसेज दिया था कि आप इस तूफ़ान की एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है, वो भी बहुत जल्द। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इस तूफ़ान से आपको बाहर निकाल रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन की भी एनर्जी है कि आप रीलोकेट हो सकते हैं। टावर, ये टावर मोमेंट के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये हो सकता है रीलोकेशन ऑल ऑफ अ सडन आपको मिल जाए कि आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया है फॉर सम और दी अदर रीज़न, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो भी होगा वो ऑल ऑफ अ सडन होगा, बता के नहीं, मतलब आपको पहले से प्री इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जजमेंट, ओके, ईश्वर का न्याय आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो भी सडन, ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा कि ये एकदम से मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई, अचानक से क्या हुआ, ये ऐसा ऐसा कौन सा जादू हुआ है जिससे कि एकदम से मेरी लाइफ 180 डिग्रीज़ का चेंज आ गया मेरी लाइफ में। बहुत ही पावरफुल चेंज नज़र आ रहा है, और आपकी सोल असेंड होती हुई नज़र आ रही है, स्पिरिट्स से कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल, कोई भी जॉब करते हैं अगर आप, स्टॉक मार्केट हो गया या किसी भी तरीके का, तो आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। आपको अच्छा यहाँ पर फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपका बोनस हो सकता है, इंक्रीमेंट या कुछ भी प्रमोशन, ये भी एनर्जी है। 10 स्टार, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था जब स्टार्ट नहीं हुआ था कि कुछ लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड है। डेफ़िनेटली आपकी विशेज़ अगर मनी से रिलेटेड हैं तो वो डेफ़िनेटली पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगेन मून अगेन 3 बार तो शायद आ चुका हमारे पास मून, या 2 बार आ चुका है। हाँ, 2 बार आ चुका है। सो या शायद यहाँ भी कहीं आया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपको होने वाली है। अगेन मुझे सेम मैसेज आ रहा है, और उस इंट्यूशन की वजह से आप ईश्वर के साथ बहुत इजीली, बहुत आराम से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में भी आते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे यहाँ पर, और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। एक न्यू पैशनेट स्टार्ट आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम लव की एनर्जी देख लेते हैं। लव की क्या एनर्जी है स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं। ये न्यू मून लव के लिहाज से कैसा रहने वाला है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, डेफिनेटली आप दोनों
आप और आपके पार्टनर डेफिनेटली ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप दोनों का लाइफ पर्पस भी मुझे सेम नज़र आ रहा है। तो अगर सेपरेशन चल भी रहा है तो डेफिनेटली वो सेपरेशन एंड होगा, क्योंकि आपका सोल पर्पस मुझे एक नज़र आ रहा है। आप दोनों साथ जा रहे हैं अपने सोल पर्पस पे। यहाँ पर मुझे ये सन नज़र आ रहा है, ये मून है और ये स्टार्स हैं। तो और ये रेनबो ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं। तो बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए नज़र आ रही है। व्हाट एल्स? फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, या फिर ऑलरेडी आप ये लेसन सीख चुके हैं कि आपको लोगों को फॉरगिव करना है। तो अगर आपसे या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप पैचअप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। या तो आपके पार्टनर पैचअप करेंगे या तो फिर आप खुद पैचअप करेंगे, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा। द गार्डन, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। व्हाट एल्स? रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो आपने अपने आप में बहुत चेंजेस आप लेकर आए हैं, जिसकी वजह से यू हैव चेंज्ड योर पर्सोना, यू हैव चेंज योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, और जिसकी वजह से ही आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है और जजमेंट आ रहा है ईश्वर की तरफ से। मैच्योरिटी, अगेन मैच्योरिटी का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं दोनों जने, और ईश्वर का प्रोटेक्शन आपको, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको ज़रूर मिल रहा है। रेनबो रिवाइवर, अभी मैंने आपको कहा ही था कि आपकी लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ से बॉटम है इंटीमेसी। तो कुछ लोग हो सकता है एक अच्छा हैप्पी टाइम स्पेंड करें अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो रिलेशनशिप में हो। मुझे ओवरऑल लव की एनर्जी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं लव के लिहाज से क्या न्यू मून लेकर आ रहा है स्पिरिट्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप कंप्लीटली सरेंडर कर दें अपना रिलेशन ईश्वर को, और उसके बाद आप मिरेकल्स देखें। आप कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए और उसके बाद आप मिरेकल्स देखिए। पार्टी, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आएंगे आफ्टर दिस न्यू मून। कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कुछ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, कुछ हैप्पी टाइम आपको नज़र आएगा। द ग्रास इज़ ग्रीनर, डेफिनेटली उस पर्सन को दूर के ढोल सुहावने वाली जो कहावत है वो बिल्कुल सच नज़र आई, इसलिए वो आपको छोड़कर किसी और के पास चला गया या चली गई। बट जब उसके सामने सच्चाई आ गई तो फिर वो अब आपके पास लौटना चाहता है वो पर्सन। म्यूज़िक, हो सकता है वो म्यूज़िक लवर हो, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का शौक़ हो। कुछ लोगों के लिए सीक्रेट क्रश भी हो सकता है, आपका एडमायरर हो सकता है जिसने अभी तक आपसे कन्फेस नहीं करा, बट हो सकता है अब वो पर्सन आपसे कन्फेस करे। मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों में, और ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे मेजॉरिटी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इसको कोई नाम नहीं देना चाहती कि ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है, बट ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप ऊपर से बनवा कर लाए हैं, और जिसकी वजह से ये कभी ख़त्म नहीं होगा ये कनेक्शन। फेटेड मीटिंग, आप जो उस पर्सन से मिले, जिसके साथ भी आप मिले, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो एक फेटेड मीटिंग थी। वो ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड मीटिंग थी जो आपके लिए लिखी हुई थी कि आपके साथ ऐसा होना है।
तो डेफ़िनेटली इसका मतलब है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स उस रिलेशनशिप के साथ हैं। अगर आप अलग भी हैं, बात नहीं भी हो रही है, तो भी थोड़े टाइम के बाद, वेटिंग के बाद आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा। घोस्टेड, ये वही पर्सन है जिसने आपको घोस्ट किया। और अब ये सिंगल, कुछ लोगों के लिए सिंगल पर्सन की एनर्जी है, और या फिर आप सिंगल हो चुके हैं, ये भी एनर्जी है। पहले आप मैरिड थे, अब आप सिंगल हो चुके हैं। यहाँ पर ये एक चीज़ और सिग्निफाई कर रहा है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है या कर रही है, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, और इसलिए वो कुछ नेगेटिव एडिक्शंस में पड़ चुका है या पड़ चुकी है। जैसे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, या स्मोक कर रहा है, या नॉन वेज खा रहा है, या कुछ और गलत आदतें उसने पाल ली हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेला है और आइसोलेटेड फील कर रहा है। ये आपका सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है। मैंने कहा था सोल कॉन्ट्रैक्ट, अगेन डेफिनेटली ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इतना ज़बरदस्त सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि ये रिश्ता तो जुड़ के रहेगा। ये एनर्जी आ रही है। अनफिनिश्ड बिजनेस, तो अभी आपका जो भी रिलेशन है, सेपरेशन में चल रहे हैं या जो भी कुछ है, वो अभी वापस जुड़ेगा, और ये कंप्लीट तभी होगा आप हम दोनों हमेशा के लिए साथ होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वेडिंग, वाओ तो डेफिनेटली आपकी मैरिज होती हुई नज़र आ रही है, यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। फॉरएवर टुगेदर, टुगेदर फॉरएवर। तो ये अमेजिंग रीडिंग लवर्स के लिए मेरे ख्याल से दिल खुश करने वाली होगी। लीगल मैटर्स, तो हो सकता है आपकी कोर्ट मैरिज हो, या फिर वो पर्सन अगर किसी के साथ मैरिड है, तो या तो हो सकता है कि उसके साथ कोई लीगल केस चल रहा हो, डिवोर्स का या किसी और तरीके का। बट जो भी कुछ है, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप इस पर्सन के साथ आपका जो फेटेड मीटिंग हुआ था वो ऐसे ही नहीं हो गया था, क्योंकि आप दोनों की शादी होनी लिखी है, तो वो होकर रहेगी। फियर, इस पर्सन को फियर है, इस पर्सन को डर लगता है आपसे, क्योंकि गलती भी इसी ने करी है, इसलिए इस पर्सन को डर लगता है। पर ये डेफिनेटली आपसे डेट करेगा या करेगी, आपको डेट पे इनवाइट करेगा। इसको रिग्रेट है, इसको अपनी मिस्टेक याद आती है बार बार में, कि इसने जो गलती करी है, इसने जो आपका दिल दुखाया है, वो सब कुछ इसको याद है। ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकता है। मेरे को बार बार एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और वहाँ से ये बाहर निकले और आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होगा, क्योंकि आप दोनों की शादी होनी लिखी है। ओके, ग्रेट। तो बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ आई है लवर्स के लिए। आई होप मेरे लवर्स खुश हो गए होंगे। मेरे लवर्स तो नहीं, मतलब जो मेरी चैनल पे लवर्स हैं, जो बहुत बेताब रहते हैं मैम। आई नो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है जो रुकने वाली वो है, क्योंकि मेरी भी लव मैरिज हुई है, सो आई कैन टोटली रिलेट विद यू। तो मुझे बहुत समझ में आता है कि जब उस टाइम पागलपन होता है ना, तो वो पागलपन कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आई कैन वेरी वेल रिलेट विद यू गाइज। चलिए अब हम स्पिरिचुअलिटी के लिए भी देख लेते हैं कि ये न्यू मून क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तमस, रेस्ट एंड रिजुविनेट। आपको अपने आप को सेल्फ लव की एनर्जी में लाना है, रेस्ट करना है, रिजुविनेट करना है, री एनर्जाइज करना है। री एनर्जाइज आप तभी कर सकते हैं जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, मेडिटेट करेंगे,
थोड़ा अंतर ध्यान करेंगे, थोड़ा अपने आत्मचिंतन करेंगे, तब जाके आपकी या कोई मेडिटेशनल म्यूज़िक सुन सकते हैं आप, तो या फिर भजन सुन सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। इस तरीके से अपने आप की माइंड, बॉडी और सोल को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। फिर है सहस्त्रार्थ। तो आपको अपने क्राउन चक्रा से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। अपने क्राउन चक्रा से आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं आफ्टर दिस न्यू मून। सत्व तो जो निचोड़ है ज़िंदगी का, जो कहते हैं ना कि हम ज़िंदगी में क्यों आए हैं, वो सोल पर्पस आपको पता लगने वाला है आफ्टर दिस न्यू मून। और जिनको ऑलरेडी पता है वो उस राह पर चल पड़े हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। एसेंस ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, वो आपको पता लगने वाला है जिनको नहीं पता। प्रत्याहारा, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना। इतना सेल्फ कंट्रोल आप में आ जाना चाहिए कि आप अपनी इंद्रियों को बैलेंस कर सकें और कंट्रोल कर सकें। तभी उस पूजा का, उस भक्ति की कोई वैल्यू है, वरना नहीं है। नियम से जो भी काम करना है वो नियम से करिए, तभी वो चीज़ पूरी होगी, वरना वो पूरी नहीं होगी। और अगर आप नियम अनुसार कर रहे हैं तो आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड बहुत जल्द मिलता हुआ भी नज़र आएगा। वता, आपसे कहा जा रहा है कि नेचर के साथ कनेक्ट हों, पानी के साथ कनेक्ट हों, एयर के साथ कनेक्ट हों। मतलब नेचर में जाएं, ऐसी जगह जहाँ पर अगर कोई पास में लेक हो, पॉन्ड मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं लेक बोल रही हूँ, पॉन्ड बहुत गंदा होता है। तो अगर आप पानी, वाटर थेरेपी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर आप पानी पी रहे हैं तो वाटर मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, उस पानी को चार्ज करके फिर उसको पी लीजिए। या तो वाटर के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। और नेचर के साथ टाइम बिताइए थोड़ा सा। टेक सम टाइम टू ब्रीद आउट, ये मुझे एनर्जी आ रही है कि आप खुली हवा में जाइए और खुली हवा में जाकर सांस लीजिए। धूमावती, आपसे कहा जा रहा है कि आपको लेट गो करने की आदत डालनी है, या अगर आप ऑलरेडी डाल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे करके अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड करते जाएंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड होती जाएगी। ये एनर्जी स्पिरिचुअलिटी की आई है। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं और फिर टाइमिंग देखेंगे कि ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी हमारे पास आ रही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो भी मेरी सोल फैमिली पे लवर्स हैं उनके लिए इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं। आई एम सो थैंकफुल टू यू द यूनिवर्स, आई एम सो थैंकफुल। आपके कार्मिक क्लेंजिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से ही आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आएगा। ये मैं बता चुकी थी आपको, हमारे पास कार्ड भी आया था इसका, कार्मिक क्लेंजिंग का। तब मैंने बोला था, पता नहीं कौन सा कार्ड था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। फुल मून तक आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। फुल मून तक आपका अगर कोई कार्मिक कनेक्शन बचा भी है, कोई टॉक्सिक, तो वो भी फुल मून तक ख़त्म हो जाएगा। और जो भी आपके कार्मिक डेट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। आपकी लाइफ में लव आता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स, आप खुद बहुत लविंग एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करना, लविंग नेचर, इस तरीके की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कम्युनियन, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी सोल इतनी ज़्यादा
ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है कि आप ईश्वर डिवाइन के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त मुझे नज़र आ रही है, और स्टार्टिंग में ही शायद मैंने ये बोल दिया था। शेप शिफ्टिंग, ये जो बादल हैं ये हट रहे हैं और आपको बिल्कुल क्लियर स्काई दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर। जो भी आपके दिल में, दिमाग में जो क्लटर है या जो नेगेटिविटी है या फिर जो क्या कहना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। रीबर्थ, डेफिनेटली रीबर्थ हो रहा है, और ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है ये फिगर। मुझे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, गुड लक, गुड हेल्थ, विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, लव रिलेशंस, हैप्पी मैरिड लाइफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सब नज़र आ रहा है। फर्टिलिटी, ये सब नज़र आ रहा है। अमेजिंग अमेजिंग। तो आपको एक नया जन्म मिल रहा है जिसमें आपकी लाइफ कम्प्लीटली 180 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आएगी। और ये सब मैंने पहले ही बोल दिया था, कार्ड्स तो मैंने बाद में निकाले हैं। पता नहीं, मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि ये बहुत पावरफुल चेंज होने वाला है। और मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं पहले रीडिंग कर लूँ और रीडिंग करने के बाद मैं थंबनेल बनाऊँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो थंबनेल मतलब रीडिंग जो करते हैं ना, उसी की पिक्स क्लिक करते हैं, उसी का थंबनेल बनाते हैं। बट मेरी रीडिंग्स में, आपने जितनी भी रीडिंग्स देखी हैं उसमें थंबनेल हमेशा डिफरेंट ही होता है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता कार्ड्स में क्या आएगा। तो इसलिए मैं थंबनेल पहले बना लेती हूँ और उसके बाद मैं रीडिंग करने बैठती हूँ। इंट्यूशन मुझे पहले ही आ गई थी कि इस तरीके का पावरफुल शिफ्ट आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आएगा। तो सबका अपना अपना तरीका है, मैं किसी को यहाँ पर ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपना सिर्फ बता रही हूँ तरीका, कि मेरा तरीका ये है कि मैं थंबनेल पहले बना लेती हूँ, फिर मैं कार्ड्स रीड करती हूँ। तो मुझे पता नहीं होता कि कार्ड्स में क्या आएगा कि मैं उसकी पिक्चर लगा के थंबनेल बना दूँ। मुझे नहीं आता ये, मतलब मैं नहीं करती ऐसा, मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं करती ये चीज़ करने के लिए। एनीवे, सो एंजलिक प्रोटेक्शन, आपके लिए एंजल्स प्रोटेक्शन भेज रहे हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, डेफिनेटली आप सेल्फ एक्सेप्टेंस के मोड में आ चुके हैं। आपने लेट गो करना सीख लिया, आपने सेल्फ लव सीख लिया। अर्थ एंड ग्राउंड, अभी यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आपको एयर एंड वाटर के साथ कनेक्ट होना है। यहाँ पर अर्थ एंड ग्राउंडिंग की भी एनर्जी आ रही है। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने के लिए मैंने आपको कहा था कि नेचर में जाइए। नेचर में जाके अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। तो अगर आप ग्राउंडिंग करना चाहते हैं, ग्राउंडिंग का क्योंकि मैसेज आया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ग्राउंडिंग करें। उससे आपके चक्रास भी हील होते हुए नज़र आएंगे। ग्राउंडिंग, आप जैसे नंगे पैर थोड़ी दूर वॉक कर सकते हैं। अभी तो खैर बहुत ठंड है, बट फिर भी आप वॉक कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा जैसे टाइम ठीक हो, उसके बाद में समय जैसे विंटर्स थोड़े कम हो जाएं, उसके बाद में आप पार्क में जाकर नंगे पैर घास में थोड़ी देर बैठें। वहीं पर ही आपको नेचर के साथ भी अच्छी वाइब्स मिलेंगी। कुछ अपनी कम्युनिटी बना लें, वहीं पर ही बात करें, तो आपका टाइम थोड़ा वहाँ निकल जाएगा। आप थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड करें। तो ग्राउंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, ब्यूटीफुल मैसेज। तो आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। अमेजिंग अमेजिंग। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस भी आ रही है। ईश्वर की तरफ से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको गाइडेंस भी मिलेगी, जो आप तभी फॉलो कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब आपकी इंट्यूशन आपको
गाइड करेगी, और इंट्यूशन कब गाइड करेगी? जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे। सो डू द वर्क। तो आपसे कहा जा रहा है कि जितना भी अभी तक आपको बताया है ये आपको करना है। डू द वर्क, ये वर्क करिए और फिर आप मिरेकल्स देखिए। एंड बॉटम से कार्ड आया है ट्रस्ट द यूनिवर्स, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए क्योंकि यूनिवर्स आपका कभी भी बुरा नहीं करेगा। एंजल गाइडेंस लेकर हम टाइमिंग देखते हैं। स्पिरिट्स एंजल गाइडेंस फॉर अस। Choose a new direction. The situation will improve. अनलाइकली, अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉटम से आया है सक्सेस। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि कितनी जल्दी ये ब्लेसिंग्स आप तक पहुंच रही हैं। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ये ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल लव, रिकन्सिलिएशंस, पॉजिटिव लव एनर्जी, स्पिरिचुअल लव, गुड हेल्थ, गुड लक, ये हमारी लाइफ में कितनी जल्दी आ रहे हैं। थैंक यू। ये 5 घंटे से 5 दिन के अंदर अंदर आप तक पहुंच जाएंगे आपके पास। 5 घंटे से 5 दिन के अंदर ये ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।